तो आज मैं और बहुत ही महत्वपूर्ण आज टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं और ये सबको आना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए बहुत ध्यान से करना, साथ साथ कैलकुलेशन करते जाना। इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं है, इसमें डेरिवेशन है, कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, हाँ, और मेरे ख्याल से कुछ पुराने मैथमेटिक्स जो तुम लोगों ने पढ़ा है वो आएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सो इजीली बहुत सिंपल वे में हमें कैलकुलेशन करना है और ध्यान से करना है। कहीं पर कुछ भी कैलकुलेशन अगर कोई मिस्टेक होता है तो पूरा नोटेशन से लेकर के सब कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए प्लीज हाँ बी केयरफुल, कॉपी पे रख लो, है ना, और इधर उधर करते हुए ना करके ध्यान से क्लास करना, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, साथ ही साथ फ्यूचर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाँ इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने मैटर वेव के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। सो मैटर वेव इज अ वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग ऑब्जेक्ट। इफ वी हैव this that object moving with the velocity v, this is mass m, so this associated wave is known as matter wave. इस matter wave का wavelength हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, lambda is equal to h on m multiplied by v and corresponding some more terms depending on the types of particles, और पाया कि ये जो wavelength वाला जो concept है, this is true for atomic subatomic level particles। इसको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया by using division Galileo experiment। मीन्स कि जो मैटर वेव का कंसेप्ट है इसको सपोर्ट मिला इस डेविएशन गर्मर एक्सपेरिमेंट से, और इसको हम लोगों ने डिफ्रैक्शन में प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए इसको प्रूव किए थे। अब वेवलेंथ कैलकुलेट करने के बाद फिर उसकी वेलोसिटी की बारी आई, तो हमने फिर वेलोसिटी को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश किया। हमारे पास दो वेलोसिटी हो गए, एक हो गया फेस वेलोसिटी जो कि एक सिंगल वेव से करस्पॉन्डिंग था, एक सिंगल वेव के फेस वेव से करस्पॉन्डिंग था, और ये पाया कि जो मैटर वेव का जो वेलोसिटी है इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय यूजिंग फेस वेलोसिटी, क्योंकि इस केस में मैटर वेव की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा आता है, जो कि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल नहीं है। देन वी हैव द कांसेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी के कांसेप्ट आने से पहले हम लोगों ने वेव पैकेज का कांसेप्ट रखा। सो दैट वेव पैकेट इज अ पैकेट ऑफ वेव्स। बहुत सारे वेव्स साइमल्टेनियसली जब मूवमेंट करता है तो उसमें सुपरइम्पोजिशन होता है, और सुपरइम्पोजिशन होने से एक वेव पैकेट बनाता है। तो इस वेव पैकेट का कांसेप्ट है, और वेव पैकेट की वेलोसिटी को हम लोगों ने कहा ग्रुप वेलोसिटी। उसके लिए थोड़ा सा लाभ सुपरइम्पोजिशन का इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेशन की वेलोसिटी कैलकुलेट की। साथ ही साथ उस vg को मींस ग्रुप वेलोसिटी को हम इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होता है, ये भी हम लोगों ने साथ में प्रूव किया। कहने का अर्थ ये है कि दैट ग्रुप वेलोसिटी, द कांसेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी इज फॉर मैटर वेव और दैट टू इंटरप्रेट द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव। तो मैटर वेव का वेलोसिटी का भी कांसेप्ट जो है वो ओके हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बाय द वे इससे करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल से रिलेटेड वेव्स को जब हम सुपर इम्पोज कराते हैं तो हमारे पास वेव पैकेट बनता है। तो उस वेव पैकेट के अंतर्गत ये पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, तो यहाँ पर फिर एक वेव फंक्शन का कांसेप्ट हमारे पास आया था, और इस वेव फंक्शन में दिस इज वेव फंक्शन साई एंड दिस इज साई स्क्वायर, जिसको हम लोगों ने कहा था प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी होता है, और इस प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के कांसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि जहां पर उस वेव में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहां पर पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। सो दिस इज द वेव फंक्शन टू इंटरप्रेट दिस मैटर वेव, एंड दिस इज the probability density to interpret the physics related to this मैटर वेव। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट शेप और साइज के वेव पैकेट हो सकते हैं। उस डिफरेंट शेप और साइज के वेव पैकेट्स में इस पार्टिकल को हमने लोकेट करने की कोशिश किया, लोकलाइज करने की कोशिश किया, और यहाँ पर फिर हमारे पास एक कंसेप्ट आया, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, the Huygens uncertainty principle. According to that principle, it is not possible to measure the momentum and the position of any particle simultaneously and accurately. आप accurately अगर कोई measure करना चाहते हो तो आप simultaneous measure मत करो, अलग-अलग करो। लेकिन अगर आप simultaneous measure करोगे तो उसमें error आएगा, और वो जो minimum error होगा उसको फिर uncertainty relation से हम लोगों ने represent किया। One was that del x multiplied by delta px, it is greater than or equal to s cross by 2. Second was delta t multiplied by delta t, it is equal to s cross by 2, and this is a delta theta multiplied by delta z, this is a delta s cross by 2. So these are three Heisenberg's uncertainty relations, और ये क्वांटिटी जो होते हैं वो आपस में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्वांटिटीज होते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक रियल क्वांटिटी होता है। और अगर बाय द वे तुम लोग कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का प्रॉपर्टीज अगर जानते हो तो दिस इज ट्रू, दिस इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू द फर्स्ट वन, और दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस।
तो एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा एक रियल नंबर आता है। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन का हम लोगों ने थोड़ा सा एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कशन किया, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया कैलकुलेशन किया। सो यहां तक हम लोगों ने अभी तक कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये हमने वेव फंक्शन साई को ले लिया, साई की डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हमने बता दी कि साई जो है फाइनाइट है, सिंगल वैल्यूड है, कंटिन्यूस है, साथ ही साथ ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इस प्रकार की प्रॉपर्टीज भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेव फंक्शन, सॉरी दैट वेव इक्वेशन फॉर मैटर वेव। अब मैटर वेव का वेव इक्वेशन क्या होगा, इसका डेरिवेशन आगे में करना है। व्हाट विल बी द वेव इक्वेशन रिलेटेड टू दिस मैटर वेव, इस मैटर वेव से रिलेटेड वेव इक्वेशन क्या होगा। जैसे जनरली हम लोग वेव इक्वेशन, अगर तुम लोग को थोड़ा बहुत पुराना फिजिक्स अगर को याद होगा, मैं पुराने उस वेव को लेकर के चल रहा हूँ जस्ट तुम लोग को ये बताने के लिए कि तुम लोगों ने उसको कैसे किया था और किस ढंग से एक इक्वेशन लाया जाता है, वही इक्वेशन हम यहाँ पर भी करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास पुराने जो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है, सो द इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, this is the equation of progressive wave, that function I first I choose that function. So the function of progressive wave, that was y is equal to a, I should write in terms of exponential or sine cos, whatever I will write. So this is sine omega t minus kx. This is a wave function psi. In class 1 इसमें अच्छा खासा डिस्कशन किया। This is displacement, this is maximum displacement of particle of the medium, this is angular frequency, this is wave vector, और वेव की जो प्रॉपर्टीज है वो इससे फेस टर्म से डिनोट किया जाता है। अब हमें इसके लिए इक्वेशन क्रिएट करना है। तो जस्ट टू डिफरेंशिएट दिस del y by del x, इसको x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दे। तो दिस विल बी a मल्टीप्लाइड बाय sin का डिफरेंशिएशन होगा cos ओमेगा t minus kx मल्टीप्लाइड बाय x के रिस्पेक्ट में है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। देयर विल बी 1 माइनस k टर्म। अगर कहीं पर मैंने मैथमेटिक्स अगर कोई गलत किया तो प्लीज आप बोल सकते हो, है ना। मैं जल्दी जल्दी इसको ये करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारा उद्देश्य ये इक्वेशन नहीं, हमारा उद्देश्य तो है मैट्रिक्स इक्वेशन जनरेट करना। हम सिर्फ एक मेथड को व्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, एक क्लास वाला टर्म आया, इसको मैं फिर से एक बार डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस x, then I will have this a is constant, still constant, and this cos will be with minus sign, so there will be minus sin omega t minus kx, there will be one term, and again there will be one minus k पहले से था, एक minus k यहाँ पर और हो जाएगा, so this is the term. And what is this? This is nothing but just y, so I will have minus k square y. So this is y, this is k square, so this is del square y by del k square is equal to this. तो एक इक्वेशन में चाहो तो डायरेक्टली k के टर्म में इसको ऐसा लिख सकता हूँ, या इसको और थोड़ा अच्छे से अगर तू करना है, then what I will do, I will just differentiate with t. मैं इसको t के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। So just to differentiate this del y by del t, again I will have this a sin का डिफरेंशिएशन होगा cos and omega t minus kx, and again I will differentiate this, ये तो constant हो जाएगा, so this is omega. Second term आएगा, again I will differentiate this by t square, so this is a पास हो जाएगा फिर sin with minus sign, and this is omega t minus kx, and one एक ओमेगा पहले से था, एक दूसरा ओमेगा भी यहाँ पर आ जाएगा, और इसको भी हम लिख सकते हैं this is with omega square, and this is nothing but इन दोनों को हम कोरिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। सो हियर del square y by del x square is equal to minus k square y, here del square y by del t square is equal to minus omega square y. इस ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा डिवाइड कर दें। तो बाय डिवाइडिंग दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो that is equation 2 divided by equation 1. So what I will have, this is del square y by del t square, it is equal to upon del square y by del x square, this is equal to
ये मैंने इसका अपॉन ये लिखा, so that is ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर, ये y और y कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा. In this omega by y, it is nothing but this is phase velocity dp square. So this implies del square y by del x square, it is equal to 1 upon vp square del square y by del x square. Check this. This is the wave equation. इसको wave equation कहा है. So progressive wave का wave function ये पर मैथमेटिक्स देख लेंगे ना, मैंने इसको ट्रांसफर करके नोट लिख दिया ना. या ठीक है. So del square y by del x square is equal to 1 upon vt square upon del square y by dt square. This is the equation to represent that progressive wave. This is the function, ये फंक्शन होता है, ये इक्वेशन होता है. इसी तरह से हम लोगों ने मैटर वेव का लिया है. मैटर वेव में मैंने फंक्शन लिया. अब उस फंक्शन को मुझे इक्वेशन के फॉर्म पे इंटरप्रेट करना है, कन्वर्ट करना है. सो जैसे मैंने यहाँ पे डेरिवेशन किया है, जैसे मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स किया है, यही मैथमेटिक्स मैं आगे फॉलो करने वाला हूँ. इज इट क्लियर? जल्दी से कमेंट बॉक्स पर देते जाओ, कहीं पर किसी को कोई डाउट हो. इसको कैसे लाएं पता चल गया? यस सर, ब्लर दिख रहा है सर बोर्ड. नेट से बता रहा, बाकी लोगों को भी ब्लर दिख रहा है. थोड़ा सा वेट करो, नेट ठीक हो जाएगा, फिर आ जाएगा अच्छे से. ये क्लियर है? यस सर. सिर्फ तो क्या करना है, हमारे पास दो फंक्शन है ना, ओमेगा का फंक्शन और के का फंक्शन है. हमने t के लिए t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, के x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और उसके बाद उसको कोरिलेट कर दिया. ओमेगा और के टर्म को ये करने के इसको प्लस इंटीग्रेट कर दिया. तो दिस इज नॉट द इक्वेशन. तो ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है. हम इसी चीज को मैटर वेव के लिए करने वाले हैं. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द इक्वेशन फॉर द मैटर वेव. मैंने कि जैसे कि कहा था, मैं थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स वाले टर्म आएंगे. So progressive wave equation मैंने तीन फॉर्म में लिख सकता हूँ. y is equal to a sin omega t minus k से लिखा जा सकता है. This y can be written is equal to a cos, ऐसे लिखा जा सकता है, omega t minus k. As well as y can be written is equal to e to the power omega 2 minus kx, ये भी लिखा जा सकता है. ये टर्म लिखा जा सकता है. क्योंकि इसको भी इक्वेशन अगर कोई कहीं पर तुमको मिलता है फिजिक्स में, तो तुम कह सकते हो कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव. मैं इनमें से इस तीसरे इक्वेशन को मैटर वेव के लिए कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं. तो पहला फॉर मैटर वेव नोटेशन में क्या है मेरे पास? नोटेशन मेरे पास है दिस y की जगह मैं लिखूंगा psi. दिस इज द फंक्शन ऑफ x y z and t. तो जस्ट I am just taking one dimension, so this is psi x and t. क्योंकि यहाँ पर ये वन डायमेंशनल x है, तो इसको भी मैं psi x and t लिख दिया. That is equal to कांस्टेंट को मैं वही रख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. So the constant is same, a constant. Exponential of omega t minus kx यही रख रहा हूँ, but मुझे इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है मैं, क्योंकि मैं बहुत बार कह रहा हूँ कि ये साई वेव फंक्शन साइज का कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है. इसको कॉम्प्लेक्स करने के लिए मुझे इसके सामने माइनस आई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. हियर दिस माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स. सो नाउ दिस इज द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन साई मैथमेटिकली. सो साई इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स. इज इट क्लियर? तो पहला काम ये होगा, अब जब कभी भी हम लोग वेव फंक्शन साई लिखेंगे तो उस वेव फंक्शन साई के साथ ये इंटरप्रिटेशन और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने वाला हूं. इस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स. यही ओमेगा टी माइनस के एक्स है, यही ओमेगा टी, यही ओमेगा टी, कोई चेंज नहीं. मैंने ये वाला टर्म को लिया है, इस टर्म में माइनस आई का मल्टीप्लाई. सो दिस इज द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ
तो ये फंक्शन साइन। अब इसको मैं ओमेगा और के के बजाय एनर्जी और मोमेंटम के टर्म में लिखना चाहता हूं, क्योंकि मैटर वेव के बारे में एक चीज कहा गया है कि इसमें ड्वेल नेचर होना चाहिए, और ड्वेल नेचर इस ओमेगा और के से नहीं दिखता है। ड्वेल नेचर दिखता है, आप उसको अगर एनर्जी के टर्म में इंटरप्रेट करो, उसको मोमेंटम के टर्म में इंटरप्रेट करो, तब उसमें ड्वेल नेचर शो होता है। चूंकि मैटर वेव में ड्वेल नेचर होता है, तो मुझे इस ओमेगा और के को ड्वेल नेचर के फॉर्म में, एनर्जी और मोमेंटम के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो स्टेप नंबर 2, कन्वर्ट दिस, write in terms of energy and momentum, एनर्जी और मोमेंटम के टर्म में इसको कन्वर्ट करें। अब इसका कन्वर्सन चलो स्टार्ट करते हैं। ओमेगा को पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर के को कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस आई हैव दिस टू इक्वेशंस। So E is equal to h nu. This is one of the famous relation to interpret that energy of photon. So E is equal to h nu. अब मैं इसको ओमेगा के टर्म में लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा इसको 2 pi nu, this is omega multiplied by h upon 2 pi, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। इसके बाद इस 2 pi nu को मैं लिख सकता हूँ this is omega multiplied by h upon 2 pi, और इस h upon 2 pi को एक और नोटेशन जो हम लोग यूज करेंगे, that is h cross. So this E it is equal to omega multiplied by h cross. So this omega can be written as equal to E upon h cross. ओमेगा को मैं इससे रिप्रेजेंट करूंगा, तो this omega is equal to E upon h cross. Similarly, for momentum, I will write, I will use case here. So this k is equal to 2 pi by lambda. I will use de Broglie's hypothesis, वो जो ब्रिज इक्वेशन है उसको यूज करने वाला हूं ड्वेल नेचर के लिए। So by using from de Broglie's relation, lambda is equal to h upon p. So here this k, this implies k is equal to 2 pi by h multiplied by p, and one can write this k it is equal to p upon h cross. इसको एक बार कैलकुलेशन चेक करो, इसका भी कैलकुलेशन चेक करो, और इन दोनों को इसमें पुट करो और मुझे जल्दी से साई की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ E और P। जल्दी कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ लिखते जाओ, या अगर कोई तुम बोल सकते हो तो अच्छी बात है, दिस इज गुड फॉर मी। Do the calculation, this calculation, verify this, right or wrong, and put the value of this omega and k in terms of E and P, और final इस equation बताओ मुझे। Sir, psi is equal to a into e to the power minus I by h cross Very good. into et minus px. Very good. या मुस्कान गुप्ता ने भी सही जवाब दिया है।
और कोई बाकी लोग जल्दी बताते जाओ भाई, 2 जवाब आया अभी तक से। या खोमन साहू ने भी कर लिया है, जागरी साहब को भी आ गया। लोगों ने किया है ना, कहीं ऐसा नहीं कि मुस्कान का कॉपी पेस्ट मार रहे हो, क्योंकि कौन सारा चीज आए। अब इसमें खैर कमेंट्स में क्या कहूँ, समय सब यस आ रहा है सभी से। जितेंद्र कुमार सिंह, अच्छा झलक, और ये तो अभी तक पहुंचे नहीं, अभी दर्शन नहीं दिए, गायब हो गए। झलक साहू भाई, चलिए इसको कल पेशी करते हैं। रितेश कुमार पहुंचा है। जल्दी कमेंट्स बॉक्स में सबका प्रेजेंटेशन मुझे दिखना चाहिए। हेम प्रभा, गुड। सो नाउ आई हैव द फाइनल वेव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, जिसका हमें यूज करना है आगे जितने भी हम लोग फिजिक्स करेंगे इस मैटर वेव से रिलेटेड, उसमें हम लोग वेव फंक्शन साइन लिखेंगे। सो दिस वेव फंक्शन साइन, this is the function of x and t, which is equal to a exponential of minus I by h cross et minus px। ये बार बार लिखोगे तो तुमको याद हो जाएगा। So this is that wave function sum। अब इसको मुझे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, मतलब मुझे x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, t के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन डबल डिफरेंशिएट करना है या सिंगल डिफरेंशिएट करना है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा फिजिक्स देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो मैंने दोनों को डबल डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर मुझे दोनों का डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी वाला टर्म है उस टर्म को लेकर के हम इसको आगे बढ़ेंगे और उससे पता चलेगा कि हमको किसको कितने बार डिफरेंशिएट करना है। सो द टोटल एनर्जी is let's say E is equivalent to kinetic energy, so this is kinetic energy plus potential energy, so this is equal to ek plus potential energy को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, let's say u, ek plus u। और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन तुम जानते हो, since this ek is equal to p square by 2m, ek का जो वैल्यू होता है वो p square by 2m होता है। ये 11th फिजिक्स में हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। so this total energy E is equal to p square by 2m plus u, this is that energy relation। अब इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में मैं इस वेव फंक्शन साइन को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आई विल हैव दिस e psi is equal to p square by 2m psi plus u multiplied by psi, u psi। कहने का अर्थ ये है कि दिस इज इक्वेशन, इसमें मुझे एक एनर्जी वाला टर्म चाहिए, मोमेंटम वाला टर्म मुझे 2 बार चाहिए, और दिस u को हम लोगों ने अभी तक पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए कोई ये नहीं है, तो अपन ऐसे ही रखने वाले हैं। तो दिस p स्क्वायर मतलब p मुझे 2 बार चाहिए और e मुझे 1 बार चाहिए। यहाँ पर एक बार e टर्म है, यहाँ पर p टर्म है, and this e term is multiplied by t and p term is multiplied by x। p स्क्वायर मुझे तब मिलेगा जब मैं इसको x के साथ 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा। मुझे e सिंगल बार चाहिए, मतलब मैं उसको एक बार सिर्फ एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो चलिए अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज फर्स्ट by differentiating with respect to by differentiating psi with respect to t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। so this is
डेल साई बाय डेल टी। ये आप लोग करोगे क्या? डेल साई बाय डेल टी निकाल बता सकते हो जल्दी से? You have this psi is equal to this psi is equal to, first I should write here e exponential of minus I by h cross et minus px. So I have to differentiate. I have to find this del psi by del t. This is equal to कितना आएगा? Anyone? Hurry up. Sir, psi into minus I by h cross into e. Very good. So यहाँ पर ये a exponential of I by h cross et minus px, ये एक्सपोनेंशियल का तो पहले ये तो सक्सेसिव डिफरेंशियल होगा ना, पहले एक्सपोनेंशियल पे लिख दिया तो ये एस टर्म आ गया, उसके बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है पावर वाला टर्म है इसको फिर से करेंगे, तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय minus I by h cross and this is e and this can be written as psi, so this is equal to minus a by h cross psi e psi. So this e psi will be equal to e psi is equal to, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, so that will be minus h upon I del psi by del t. चलिए ठीक है, अब ये माइनस जनरली सर वो h क्रॉस होगा। हाँ यार दिस विल गेट h क्रॉस, सो माइनस h क्रॉस बाय i। आयोटा जनरली डिनोमिनेटर में अच्छा लगता नहीं है, इसलिए ऊपर नीचे तुम आयोटा का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दिस विल बी इक्वल टू I h cross del psi by del t. Check this. This is equation number 2. Check this. सही है कि नहीं एक बार चेक कर लो ना। चेक मैथमेटिक्स, उस पर अंधविश्वास मत करो, अपने पर भरोसा रखो, है ना? सर वो इक्वेशन 2 क्या है? This is e psi. ये मैंने क्या किया, एक बार फिर से मैं कर रहा हूँ, मैंने लिया इस ओरिजिनल psi फंक्शन को, इसको मैंने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से सक्सेसिव डिफरेंशियल का यूज किया, एक्सपोनेंशियल तो ऐसे ही रहेगा। अब ये वाले टर्म को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ t के रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, ये जो कांस्टेंट हो गया माइनस i by h क्रॉस, और ये तो कांस्टेंट हो गया, ये et दैट इज e। अब इसको मैंने, चूंकि दिस टर्म इज इक्वल टू psi, ये psi के बराबर है, ये पूरा टर्म दिस इज psi, तो यहाँ पर मैंने psi रख दिया। अब ये माइनस I by h क्रॉस e हो गया, इसके बगल में मैंने psi को इंटरप्रेट कर दिया, सो दिस इज e psi। अब इसको e psi के लिए मैंने सॉल्व कर दिया, सो दिस e psi इज इक्वल टू माइनस, इसको ट्रांसफर कर दिया, इधर ट्रांसफर करने के क्या हो गया, ये h जो ऊपर चला गया माइनस h क्रॉस बाय i del psi by del t। अब चूंकि इसको डिनोमिनेटर में रखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ऊपर नीचे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया i का, सो दैट i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो दिस बिकम प्लस, सो दिस इज i h क्रॉस del psi by del t। सो e psi is equal to i h क्रॉस del psi by del t। This is equation number 2. Is this okay? Yes sir. क्लियर सबको? कहीं कोई डाउट? सबसे बन रहा है? सब कैलकुलेट करके खुद देखना भाई, है ना? ऐसा ब्लाइंडली कभी भी उतारना नहीं। चलिए अब दूसरे पार्ट को इसका करें। p स्क्वायर वाले टर्म में चाहिए, मतलब मुझे उसको x के साथ में 2 बार डिफरेंशिएट करना है। So this is the term pt plus px with the term. Now I with minus sign, चलिए इसको डिफरेंशिएट करें x के रेस्पेक्ट में, del psi by del x is equal to a exponential of I by h plus et minus px multiplied by x के रेस्पेक्ट में लेना है, so this is minus I by h plus and this is minus p। तो जब कभी भी ऐसे माइनस साइन लेते हैं तो याद रखना, थोड़ा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लिखने की आदत डालो, अदरवाइज प्लस माइनस गड़बड़ाने लगता है। तो ये हो गया एक बार डिफरेंशिएशन, मुझे p स्क्वायर चाहिए 2 बार चाहिए, एक बार और डिफरेंशिएट करो। यहाँ पर मैं इसको ऐसे साइन नहीं लिखता क्योंकि एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो दिस इज del स्क्वायर साइन by del x स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो, a एक्सपोनेंशियल ऑफ I by h plus et minus px। ये वाला टर्म एक बार फिर से आएगा, so this is
minus I by h cross minus p multiplied by minus I by h cross p minus p. अब इसको तुम साइन लिख सकते हो, सो दिस इज इक्वल टू ये p और p माइनस माइनस साइन के साथ में दोनों प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा p स्क्वायर। इसको मैंने साइन लिख दिया, तो दिस इज p स्क्वायर साइन। अब ये इसको दो बार मल्टीप्लाई करना तो क्या होगा, ये i स्क्वायर माइनस माइनस है वो फिर से प्लस हो जाएगा और फिर i स्क्वायर लेकर माइनस हो जाएगा, तो दिस इज p स्क्वायर बाय h प्लस स्क्वायर विद माइनस साइन। चेक करो तो क्या रहेगा, so this implies p square psi is equal to h cross square with minus sign del square psi by del x square. Check this. और यदि ओके है तो यस बोलो, और नहीं आ रहा है तो फिर से पूछो कहाँ पे कुछ गड़बड़ है, फिर खुद कैलकुलेट करके देखो कितना आता है, नहीं आता। जिसका आते जा रहा है ओके सर करके लिखते जाओ कमेंट बॉक्स में, जिसका नहीं आ रहा है ट्राई करो। गुड, ओके आ रहा है सबसे। यस सर। अभिनव राज, अभिनव पटेल, अनंत मंडल, जल्दी करते जाओ। यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं मैंने क्या क्या किया। हाँ, इसको मैंने एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मेरे पास p साई आया है। इसको मैं दो बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हूं, एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार किया, और इसलिए क्योंकि मुझे p स्क्वायर चाहिए था तो ये p स्क्वायर साई आया, एंड दिस p स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस h क्रॉस स्क्वायर del साई बाय del x स्क्वायर। कहीं पर भी अगर भाई मैंने बार-बार कहा है तुम लोग चेक कैलकुलेट करके देख लो, कहीं पे गलत होता है तो तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी होगी, आई विल बी नॉट रिस्पांसिबल फॉर दैट। चलिए इस वैल्यू को पुट करें, फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। तो पुट किस में करना है, तो आई हैव दैट पैरेंट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखा था एनर्जी और, सो द टोटल एनर्जी that was P is equal to kinetic energy plus potential energy, and that was P square by 2m plus u, और इसमें मैंने psi का फिर मल्टीप्लाई कर दिया था, so this is E psi it is equal to P square psi by 2 and this is U psi. So E psi is equal to this is I h plus del psi by del t is equal to 1 upon 2m, this is minus h cross
del square psi by del x square plus u psi. अभी सारे टर्म को एक साथ एक साइड में ले चलो, तो ये पूरे राइट हैंड साइड के जितने टर्म है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर रहा हूं. सो आई विल हैव h स्क्वायर बाय h क्लास स्क्वायर बाय 2m, ये माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, del स्क्वायर psi बाय del x स्क्वायर प्लस I h क्लास del psi बाय del t माइनस u psi. कहीं कहीं पर कुछ बुक्स में इसको डिफरेंशिएट ना करके इसको डायरेक्टली ऐसे e के टर्म में भी लिखा जाता है. अगर e के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये e के टर्म में भी रह सकता है. सो दिस इज इक्वल टू 0 r del स्क्वायर psi by del x स्क्वायर प्लस 2m by h क्लास स्क्वायर. इसको इस डायरेक्शन पे ट्रांसफर करो दोनों साइड पे. दिस इज मल्टीप्लाइड बाय I h क्लास del psi by del t minus u psi. This is equal to 0. मैथमेटिक्स है, उसमें कोई घबराने वाली नहीं, कोई फिजिक्स हम अभी तक बताने नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करके उससे के साथ साथ जस्ट वी आर अप्लाइंग. हां, हम लोग टर्म को इधर से उधर कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं और कुछ नहीं है. इसको एनर्जी के टर्म में अगर कोई लिखना चाहो तो दिस कैन कैलकुलेट इज इक्वल टू del square psi by del x square plus 2m by h class. This is t minus u psi is equal to 0. ये डिफरेंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अलग अलग बुक में कहीं कहीं पर गूगल करोगे या बुक पर ये करोगे तो ये अलग अलग नोटेशन में लिख जाता है. मैं सबको तुम्हारे लिए लिख दिया हूँ, किसी भी नोटेशन में हो तुमको रखना चाहिए कि ये वही क्वेश्चन है यार, अलग नहीं. एंड दिस इज नोन एज श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन. This is known as Schrödinger, SHRO. O के ऊपर में डबल आर रहता है. Schrödinger wave equation. Schrödinger ही एक ऐसा व्यक्ति है कि Schrödinger जिन्होंने ये वेव इक्वेशन निकाल करके इसको सपोर्ट दिया एक प्रकार से, और फिर जाकर के ये वेव फंक्शन का कांसेप्ट जो है वो ज्यादा पावरफुल हुआ. मैटेरियल का कांसेप्ट ज्यादा पावरफुल हुआ क्योंकि बिना वेव इक्वेशन का आप वेव के बारे में क्या कहोगे. सिर्फ वेव फंक्शन से काम नहीं चलता, उनका अपना एक इक्वेशन होना चाहिए. तो ये वेव इक्वेशन इन्होंने ड्राइव किया श्रोडिंजर. हां, एंड नेचुरली ये भी फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स का ज्ञाता था, हां मैथमेटिशियन था. सो दिस इज नोन एज श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. And especially this is known as Schrödinger time dependent wave equation. ऐसा लिखना चाहिए इसको. R Schrödinger time dependent wave equation. Schrödinger time dependent wave equation. जब टाइम डिपेंडेंट है तो टाइम इंडिपेंडेंट भी होगा. ये तुम लोगों के लिए असाइनमेंट है कि इसको टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन में निकालोगे. नेक्स्ट क्लास में उसमें थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं कराऊंगा, मैथमेटिक्स तुमको करना है. ज्यादा कुछ नहीं है. यहाँ पर जो वेव फंक्शंस आए हैं ये 3 डायमेंशनल अगर कोई लिखना चाहो तो ये 3 डायमेंशनल भी लिख सकते हैं. ये तो भी 1 डायमेंशनल एक्स एक्सिस में. हम इसको 3 डायमेंशनल लिखना चाहेंगे तो एक एक्सिस के अंदर में रहेगा, दूसरा वाई वाला रहेगा, तीसरा जेड वाला रहेगा. सो इन 3 डायमेंशनल in 3-dimensional del square psi by del x square
plus del square psi by del y square plus del square psi by del z square plus 2m by h cross square e minus u psi is equal to 0. This is 3-dimensional Schrodinger wave equation. ये जहां पे मैंने लिखा है सब जगह मैंने कैपिटल साई यूज किया है ना, कैपिटल साई और स्मॉल साई दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है। हाँ, तो कैपिटल साई इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, कैपिटल साई ऊपर नीचे ऐसा डाट रहता है, ये कैपिटल साई होता है, ऊपर नीचे लाइन खींच दी, और स्मॉल साई को सिर्फ एक लाइन ऐसा खींचा रहता है। मैंने हर जगह कैपिटल साई यूज किया है, ये याद रखना। आकाश कुमार सिंह, तुमको क्लियर हुआ? एक एक करके मैं बोलते जाऊंगा, माइक ऑन करते जाना और बताते जाना भाई। ओके, अभिनव पटेल। यस सर। अभिनव राज। अभिनव राज तुमको क्लियर है? अदिति पटेरिया। यस सर, क्लियर है। अमन। यस सर, क्लियर है। अमीय सोनी। अमीय सोनी। अनंता। अनंत मंडल। अनन्या गांधी। क्या Yes, sir. गांधी क्लियर है ना? गांधी। अनुराग। अनुराग दुबे। Yes, sir. Clear. अनुराग पांडे। अनुराग पांडे। 3 अनुराग इस क्लास में। अनुराग पांडे। अनुराग साहू। क्लियर है सर। आयुष। यस सर, क्लियर है। आयुष सिंह। यस सर, क्लियर है। ईश्वर। हर्ष टाँक। यस सर। हर्षिता। हेम प्रभा। यस सर। तुमको क्लियर है? यस सर। कहीं भी कोई डाउट नहीं ना? हिमांशी। गुड। जागृति साहब। क्लियर है सर। जयेंद्र। यस सर। झलक। जितेंद्र कुमार। यस सर। जितेश वर्मा। क्लियर है सर। कोमन साहू। यस सर, क्लियर है। खुशी गुप्ता। यस सर। मानसी। यस सर, क्लियर है। मोहक। यस सर, क्लियर है। मुस्कान गुप्ता। हाँ सर, क्लियर। नंदनी। सुस्मिता। यस सर, क्लियर। नेहा यादव। निखिल। यस सर, क्लियर है। निशांत। यस सर, क्लियर है। पूर्णिमा। यस सर, क्लियर है। प्रांजल। यस सर, क्लियर है। प्रशांत। यस सर, क्लियर है। प्रयाग।